तिब्बती लामा कहते हैं, पीड़ा और कष्ट शुद्धिकरण की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आप पीड़ा और कष्ट से ऊपर उठते हैं तो जीवन में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश भारद्वाज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत एक रियलिस्टिक स्टोरी शेयर कर रहा हूं। ये कहानी है सुधा चंद्रन की, जिनका बचपन से ही सपना था एक महान नर्तकी बनना। इन्होंने अपने नृत्य की शुरुआत तब की जब ये मात्र 3 साल की थी। जीवन में हमेशा वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जिनके इरादे पक्के होते हैं। ये कहना भी बेहद आसान है, लेकिन इसे जीवन में उतारना कितना कठिन है, इसकी परिकल्पना शायद वही इंसान कर सकता है जिसने इसे सचमुच अपने जीवन में साकार किया है। उन्हीं में से एक हैं सुधा चंद्रन। जब ये 16 साल की हुई तब इनका एक एक्सीडेंट हुआ और इनका एक पैर हमेशा के लिए खो गया। लेकिन पैर खो जाने के बाद भी इन्होंने अपने नृत्य के सपने को टूटने नहीं दिया और अपने अभिनय को जारी रखा। उनके जीवन में इस दुर्घटना ने उन्हें टूटने नहीं दिया। इन्होंने कृत्रिम फुट, नकली पैर की मदद से अपनी विकलांगता को दूर किया। ठीक होने के लिए इन्हें 3 साल की फिजियोथेरेपी लेनी पड़ी। किसी विचारक ने कहा है, हमें जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। यदि हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं तो हम हर असाधारण सफलता को प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। छोटी सी उम्र में अपने नृत्य से सबका दिल जीत लेने वाली लड़की के साथ एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि सुधा चंद्रन की दुनिया ही पलट गई। उस हादसे में उन्हें अपने दाहिने पैर खोना पड़ा। दुर्घटना में सुधा जी के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया था। दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई थी। वो पैर जो गाने की धुन पर झूमने लगते थे, अचानक से मौन हो गए। लेकिन सुधा जी ने अपनी हालत पर बिना तरस खाए दुनिया के सामने एक इतिहास रचा। 16 साल तक की उम्र तक उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शो किए। वो कभी रुकी नहीं, क्योंकि एक बचपन में जो सपना देखा था, उनकी जान उस सपने में बसी थी। और जो एक बचपन में कमिटमेंट किया था कि मेरे को एक सफल नर्तकी बनना है, उन्होंने अपनी जान उस सपने में डाल दी। सुधा जी ने भरतनाट्य की उम्दा कलाकार के रूप में शोहरत हासिल की। वह रोजाना 18 से 20 घंटे नृत्य अभ्यास करती थी, जबकि उनका एक पैर उनके साथ नहीं था। सुधा जी के संघर्ष और सफलता की कहानियां आसमान तक जा पहुंची। उसी दौरान लोकप्रिय फिल्म निर्माता टी रामोजी राव ने इनके जीवन पर फिल्म बनाने का निर्णय किया। 1984 में तेलुगु में सुधा जी के जीवन पर आधारित फिल्म मयूरी बनी, जिसमें खुद मुख्य किरदार सुधा जी ने ही निभाया था। और उसी फिल्म को 1986 में हिंदी में डब किया गया और इसी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुधा चंद्रन की कुछ प्रसिद्ध हिंदी फिल्में, जिसमें नाचे मयूरी, कुर्बान, मस्करी, निश्चय, 16 और शबनम, ढेर सारी फिल्में जो सुपर डुपर फिल्में थी। और सुधा चंद्रन जी की ढेर सारे प्रसिद्ध टीवी शो भी, उनमें 2020 का कलर्स का बिग बॉस भी उसमें शामिल है और भी ढेर सारे सीरियल्स का दौर यूं ही चल रहा है।
आज सुधा जी व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं बल्कि फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा जी को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए नवाजा गया है। किसी ने सच ही कहा है, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। सुधा जी अपने जीवन में जब भी परेशान, हताश होती, तो वह सोचती कि उनका लक्ष्य क्या है, वो क्या पाना चाहती, और उन्हें जवाब खुद ही मिल जाता था। उनकी यही कहानी हर युवा के लिए आज आदर्श बन गई है। सुधा जी के साथ एक इंटरव्यू में एक न्यूज वाले ने पूछा कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी सफलता का राज बताएं कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और आप क्या मैसेज छोड़ के जाना चाहते हैं इस दुनिया के लिए। सुधा जी ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में उस न्यूज़पेपर वाले को जवाब दिया, जब लोग किसी को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं तो ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी तब मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। मेरा मानना है कि मैं एक उद्देश्य के लिए आई हूं और बहुत कम उम्र में मैंने उस उद्देश्य को पूरा किया।